जय श्री राम। आप सुन रहे हैं राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 11 लक्ष्मण भी। जय श्री राम। महल में राम के बहुत से मित्र थे। वे प्रसन्नता से भरे भव्य वस्त्र आभूषण पहने राज तिलक समारोह में राम के साथ जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत महल की और भी भीतर ही भाग में पहुंचे। उन्होंने दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए श्री राम की वो एक स्वर्ण पर्यक पर बैठे देखा। सीता जी उनके निकट खड़ी धीमे धीमे उन पर पंखा जल रही थी। वे दोनों चंद्रमा और चित्रा नक्षत्र की तरह शोभित हो रहे थे। वे सुमंत्र जल्दी में थे। वे देरी सहन न कर सकते थे। उन्होंने कहा, राम, माता कैकेयी और पिता दशरथ दोनों ने मुझे शीघ्र आपको रानी के महल में ले जाने के लिए भेजा है। मैं इसीलिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। ये शब्द सुनते ही श्री राम सीता जी के और मुड़े और बोले, सीता, मैं जानता हूँ यह बाधा का लक्षण है और कुछ नहीं है। मैं इससे अनजान नहीं हूँ। परंतु मैं चुप रहा और सब बातों के लिए हाँ करता रहा ताकि पिताजी प्रसन्न रहे। पिताजी की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए ताकि उन्हें कष्ट ना हो। यदि मैं इसे जानता था तो भी मुझे कर्तव्य पालन करना था और इसीलिए मैं इस सब के लिए सहमत हो गया। राम जब यह कह रहे थे तो उस समय सुमंत का हृदय जो जो से धड़क रहा था। वे राम के शब्दों को फर्श पर पड़े बिलखते हुए महाराज के दृश्य से मिलाकर देख रहे थे जो उन्होंने कुछ ही समय पूर्व देखा था। अब उन्हें विश्वास हो गया कि राम ने जिस बाधा के बारे में कहा वह बिल्कुल सत्य थी। परंतु सीता ने राम को रोका। वह बोली, स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? इस शुभ समय में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ भी बाधा हो और ससुर जी की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। यदि वे संतुष्ट होंगे तो हम भी संतुष्ट होंगे। इसीलिए हमें जो भी त्याग करना पड़े करना चाहिए। आप थोड़ा भी हिचक नहीं के नहीं, शीघ्र जाइए। रातिलक हो या ना हो, हम तो दोनों स्थितियों में प्रसन्न है। माता कैकेयी आपको असीम स्नेह करती है। जो कुछ भी करने का आदेश वे करेंगे, जो भी आज्ञा वे हमें देंगे, वह निश्चय ही हमारे भले के लिए ही होगा। इस पृथ्वी पर माता कैकेयी से बढ़कर हमारा हितैषी और कोई नहीं है। जब पिता और माता को का बुलावा है तो आप जल्दी से उनके पास जाइए। ऐसा कहते हुए सीता भवन के मुख्य द्वार तक श्री राम को सद्भाव पूर्वक छोड़ने आई। श्री राम ने उनसे कहा, सीता, क्या मैं ये सब कुछ नहीं जानता? मेरे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही से है। मैं पूर्ण आनंद से हर दिन का स्वागत करता हूँ। पिता की प्रतिष्ठा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। मुझे यह जानकर सचमुच आनंद हुआ कि तुम मेरी भावना और मेरे निश्चय में मेरे साथ हो। श्री राम सुमंत के साथ चले। जब वे महल के बाहर मार्ग पर खड़े रथ पर चढ़े तो लोगों ने जय जय श्री रामचंद्र प्रभु की जय कह कर जय घोष किया। नभ मंडल जय जयकार से डोल उठा। सुमंत ने परिजनों से कहा, रथ इस समय श्री राम की अभिषेक भवन नहीं ले जा रहा है। इस समय वे महाराज के पास जा रहे हैं, अतः विलंब मत करवाइए। रथ को तीव्र गति से जाने दीजिए। श्री राम अभी लौट आएंगे, अतः यही प्रतीक्षा करें। सुमंत ने शीघ्रता का कारण बता दिया और रथ को शीघ्रता से महारानी कैकेयी के महल की ओर आका राम अपने दिव्य रथ में बैठकर नगर मार्गों से होते हुए कैकेयी के प्रासाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें देख लोगों ने सिंह के सम्मानोद्घोष किया। गायकों तथा सभासदों ने प्रशस्तित गीत गाए। वादों के शब्द स्वर ने आकाश को गूंजा दिया। जय जय की ध्वनि सड़कें के दोनों ओर बड़ी असंख्य नारियों के कंठों से उद्गम हो रही थी। स्त्रियां सुंदरतम परिधान पहने तथा आभूषणों से अलंकृत हो मकानों की छतों तथा खिड़कियों पर एकत्र हो गई, जिससे वे राम के अपने समक्ष आने पर उनकी आरती उतार सके। जब राम महल के निकट पहुंचे उन्होंने पुष्प वर्षा के तथा मंगल आरती उतारी। लोग राजकुमार को तब तक निहारते रहे जब तक कि वे आंखों से ओझल
ना हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने अपने हृदय में अंकित रथ में बैठे राम के चित्र को आनंदभूति ही का रसवादन किया तथा मूर्ति वक्त वही खड़े खड़े हृदय मंदिर में व्याप्त परमानंद के ध्यान में खो गए। धीरे धीरे रथ ने कैलाश पर्वत की विशालता के समान वर्धमान नामक दशरथ के प्रसाद के प्रांगण में प्रवेश किया। यह रथ तीनों प्रकोष्ठी में से निकला जहाँ धनुधारी प्रहरी रक्षा कर रहे थे। तब भी राम रथ के से नीचे उतरे। तत्पश्चात राम ने पैदल ही दो और प्रकोष्ठ पार किए। आगे बढ़ते समय उन्होंने अपने साथियों को यहाँ तक कि लक्ष्मण को भी वहीं रहने का आदेश दिया, कारण कि राम को पता था कि वहाँ क्या घटित होने वाला है। फिर भी वे परिस्थिति के अनुसार सामान्य मानव की भांति ही व्यवहार कर रहे थे। अंत में वे अंतपुर पहुंचे जहाँ दशरथ शैया पर गिरे पड़े थे। ये उनके बाल अस्त व्यस्त थे तथा गत दिवस के ही वस्त्र धारण किए हुए थे। वे शैया पर असामान्य ढंग से लेटे थे। राम जब निकट पहुंचे तो यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए कि कई शैया से निकट नट ही खड़ी थी। दशरथ के प्रमुख से तेज अदृश्य हो गया तथा वे पश्चाताप तथा प्रलाप कर रहे थे। उन्होंने अपना मुंह अब ऊपर उठाया और तो अपने समक्ष राम को पाया। उनकी जिया ने उनका साथ नहीं दिया। वे मानो भाव को प्रकट करने में असमर्थ थे। आंसुओं की अविरल धारा फूट निकली। यद्यपि उन्होंने बोलने का प्रयत्न किया था भी उनके मुंह से कोई शब्द ना निकला। राम ने इससे पूर्व कभी ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा था। वे चिंता मग्न हो गए। दौड़कर पिता के पास जाकर उन्होंने दोनों चरण अपने हाथों में ले लिए। मुझे बताइए तो आप इतने दुखी क्यों हैं? इसका क्या कारण है? यथासंभव मैं आपको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। आपको आनंद वापिस दिलाने हेतु मैं अपना जीवन भी उपसर्ग कर दूंगा। बताइए किस कारण आपको यह दुख पहुंचा है? कृपया प्रलाप बंद करिए। उन्होंने अन्य विनय की। यह सुनकर दशरथ के मुंह से केवल राम निकला और अश्रु धारा फिर बह निकली। वे आगे कुछ ना बोल सके। वे चेतना खो बैठी। राम ने सचेत करने तथा सांत्वना देने का भरसक प्रयास किया परंतु वे उन्हें शांत न कर सके। तब राम ने साहस कर पिता से कहा, तात यह सब क्या है? आपको तो मुझ पर जैसे नवयुवकों में साहस का संचार करना चाहिए परंतु इसके विपरीत आप कदर कर रहे हैं तथा मैं भी कर रही है। नहीं, इसमें कोई ये औचित्य नहीं है। यह समय तो आपके सुखी होने का है। क्या यह धर्म है? ये क्या यह उचित है कि इस समय आप दुख सागर में डूबे? आज तक जब कभी भी आप पर रोष तथा दुख अथवा दुख का प्रभाव होता है तो आपके समक्ष मेरे आते ही कष्ट निमिष मात्र में तिरोहित हो जाते थे तथा आप पुनः आनंद से भर जाते थे। मेरे पास आते ही आपको शांति मिलती थी। तो आज क्या कारण है कि जितना ही आप मुझे देखते हैं आपका दुख उतना ही अधिक बढ़ जाता है? इसी कारण मेरा दुख वित्रोधक बढ़ रहा है। क्या आप मुझे नहीं बतलाएंगे? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है अथवा क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे मुझे करना है? कृपया करके बतलाइए, मैं निश्चित रूप से उसे कर लूंगा। यदि आप मेरे दोष बतलाएंगे तो मैं उन्हें सुधार लूंगा। दुखी ना होइए। संदेह करने का अथवा हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण अधिकार तस्वीर से आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। वह मेरे लिए श्रेयदायी होगी। तात आपका इस प्रकार दुखी रहना ना आपके लिए ना मेरे लिए और ना ही इस राज्य के लिए कर है। इस प्रकार प्रार्थना करते करते राम की ओर मुड़े अपनी माँ से करबत हो पूछा, माँ क्या मैंने कोई अपराध किया है? कृपया बतलाइए इसके द्वारा क्या वह अपराध बन पड़ा है जिसके कारण पिता को इतना दुख प्राप्त हुआ है? जिस क्षण पिता मुझे देखते थे वे मुझे प्यार से अपने पास बुलाते थे, अपने पास खींच लेते थे तथा सस्नेह ये मेरा तन सहलाते थे परंतु अब वे मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते। ऐसा क्यों है? वे एक शब्द भी उच्चारण नहीं करते। अब तो वे अपना मुंह फेर लेते हैं। यदि कोई दोष या अपराध मुझसे बन पड़ा है तो मैं उसके शमन के लिए कोई भी दंड भोगने के लिए तत्पर हूँ। या यदि मेरे लिए सर्वस्व होगा, यदि पिता प्रसन्न रहेंगे अथवा क्या कोई अन्य कोई व्यक्ति या रोग है या संभव
है मेरे भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने कोई अशुभ समाचार भेजा ही हो? वे स्वस्थ तो हैं। मैं आशा करता हूँ कि माँ कौशल्या सुमित्रा सकुशल है। मेरे मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे पिता की कलेश का कारण समझ नहीं आ रहा है। उन्हें पुनः सुखी बनाने में जो भी आवश्यक होगा मैं करूंगा। उनकी अनुज्ञा से मुझे कितना ही वेदना क्यों ना मिले, मैं उसका संपादन पूर्ण रूपेण शक्ति पूर्ण तथा नतमस्तक होकर करूंगा। जिसका भी जन्म होता है उनका कारक पिता ही होता है, अतः पिता ही दृश्यमान साक्षात ईश्वर है। मुझे उनके सुख चैन से उच्च किसी वस्तु की कामना नहीं है। मुझ पर दया करो, कृपया बताओ क्या घटित हुआ है। माँ, क्या किसी घटना से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है जिससे तुम पिता के विरुद्ध कटु वचन बोलने के लिए बाध्य हुई हो? अथवा क्या मेरी माँ ने उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके उनकी भावना को ठेस पहुंचाई है? माँ कौशल्य ऐसा कदापि नहीं कर सकती। और सुमित्रा, मुझे उन पर भी पूरा भरोसा है कि वे भी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। यदि वे ऐसे मुक्तापूर्ण कार्य कर भी देती तो भी पिता उतना दुखपूर्ण विलाप न करते। उनकी व्यथा का अवश्य ही कोई अन्य गंभीर कारण है। जब पिता उसका कारण बताने में असमर्थ है तो कम से कम मुझे अपने दुख से मुक्ति दिलाने के लिए आप ही कुछ बताइए। राम को दुखपूर्ण अनुनय विनय करते देख के कई ने दया एवं मर्यादा की भावना त्याग दी तथा पति के द्वारा उनके अपमान जनक शब्द सुनने के उपरांत उन्हें और अधिक दुख पहुंचेगा इसका भी विचार त्याग दिया। उन्हें यह दुविधा भी न हुई कि कुछ बोला न जाए अथवा ना बोलना ही उचित रहेगा। उन्हें वर्तमान तथा आगामी भविष्य में कोई अंतर न दिखाई दिया। उन्होंने तो प्रेम की दुहाई तथा अपनी गरिमा एवं मातृ स्तर को भी विस्मित कर दिया। वे बोली, राम सुनो, कई वर्ष पहले बीते दिनों वह असुरों के मध्य युद्ध के समय तुम्हारे पिता को असुरों के बाण लग जाने से असह्य वेदना हो रही थी। 2 बार मैंने उसे वस्त्र शुश्रूषा करके उनमें जीवन एवं शक्ति का संचार किया। उन्होंने मेरी बलिदान तथा सेवा की प्रशंसा की और बोली कि मैं कोई भी 2 वरदान मांग सकती हूँ, वे उन्हें देने का वचन देते हैं। उस समय मैंने अनुभव किया कि मैं उनके लिए स्वास्थ्य लाभ तथा सुख शांति की सेवा और क्या मांग सकती हूँ। और तथा मैंने उत्तर दिया कि मुझे अब भी किसी वरदान की कामना नहीं है। भविष्य में जब भी मुझे वरदान की आवश्यकता होगी मांग लूंगी। तुम्हारे पिता ने कहा, ठीक है, जब भी चाहो कभी कोई भी दो वरदान तुम मांग सकती हो। मैं निश्चयता पूर्वक तुम्हें उन्हें वरदान प्रदान करके तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इन वरदानों में कोई समय अथवा विषय की सीमा ना होगी। मेरे जीवन काल में किसी भी समय कोई भी वरदान तुम मांगोगी मैं सहर्ष तुम्हें प्रदान करूंगा। ये थे उनके वचन। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि जिनका संबंध शिक्षा कुवंश से है वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते। इस सुविख्यात तथ्य पर उन विश्वास करते हुए मैंने वे दोनों वरदान अब मांगे हैं। प्रथम मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो तथा द्वितीय तुम्हें 14 वर्षों के लिए दंडक वन में भेज दिया जाए। केवल इसीलिए तुम्हारे पिता इतना कोलाहल मचा रहे हैं। और क्या कहूँ, मैं ना तो अपनी मांग में परिवर्तन करूंगी और ना ही उसे वापस लूंगी। यदि तुम्हारे पिता सत्यनिष्ठ हैं और यदि तुम भी अपनी सत्यनिष्ठा सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें इसी क्षण मृगशाला पहन केश विन्यास रहित दंडक वन को प्रस्थान करना होगा। तुम्हें वहां 14 वर्ष तक रहना होगा क्योंकि तुम अपने पिता के प्राण हो। वे तुम्हें वनवास नहीं देना चाहते। वे तुमसे जाने के लिए कहने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं तुम इन्हें अन्यथा ना लो। उनके दुख का यही कारण है। सच राम, इसके सिवा यहाँ कुछ और संकट नहीं उत्पन्न हुआ। यह व्यर्थ है कि इस तुच्छ मामले को इतना तूल दिया जाए और कहा जाए कि हम लोगों पर संकट का पर्वत टूट पड़ा है। राम पिता को वचन भंग के पाप से तभी बचाया जा सकता है जब उनका पति रूप अर्थात उनका पुत्र उस वचन को निभाने की प्रतिज्ञा ले जिसे वे पूर्ण करने में असमर्थ है। अन्यथा यदि वचन देने वाला तथा वचन देने वाले का पुत्र दोनों ही वचन की अवहेलना करते हैं तो ऐसे पिता का अतः पतन संभावी है। तुम इससे अनभिज्ञ नहीं हो
केकई के मुख से इतने क्रूर वचन सुनकर राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। होठों पर मुस्कान लिए उन्होंने उत्तर दिया, केवल इसी कारण पिता का दुखी होना नितांत अनुचित है। उन्होंने मस्तक से लाया, मानो वे केकई के प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन कर रहे हों। जब दशरथ के कानों में वार्तालाप के ये शब्द पड़े तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे मानव संताप में तड़पने व चित्कार करने लगे। राम केकई की तरफ मुड़े और बोले, माँ, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पिता के दिए वे वचन मुझे शिरोधार्य है। केवल तात मुझे पूर्व की भांति अपनी ओर खींच कर मुझे निसंदेह दो शब्द बोल ले, तब मुझे अपना आशीष दे, अथवा मुझे यह बता दिया जाए कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ कि मैं इसे बिना शंका के समान आश्वासन तो के स्वीकार कर लूंगा। पिता सदैव मेरे हित की कामना रखते हैं। उन्होंने सर्वदा मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरी सफलता की कामना की है। वे मान निष्ठा है। वे मेरे पिता ही नहीं वर्ण गुरु भी हैं, जिन्होंने महान पथ पर सदैव मुझे चलना सिखाया है। मेरे लिए इस मान उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य से अधिक और क्या होगा, जिससे मैं उनके लिए, जो मेरे पिता तथा गुरु दोनों ही हैं, सुख का कारण बन सकूं। यह मेरा परम प्रिय कर्तव्य एवं धर्म है। मुझे 14 वर्ष वन में अत्यंत आनंद मिलेगा। 14 वर्ष की क्या, यदि पिता की इच्छा हो तो मैं जीवन पर्यंत वहीं रह सकता हूँ। परंतु ऐसा क्यों है कि पिता मुझे उन दो वचनों के संबंध में बताते हुए हिचकिचा रहे हैं? यही मेरी व्यथा का कारण है। जो वे कहेंगे, क्या मैं उसकी अवहेलना कर सकता हूँ? राम तो पितृवचन का दास है, विरोधी नहीं। इससे अधिक महान और कृतज्ञतापूर्ण कार्य क्या कोई और हो सकता है कि यह शरीर उन पिता का की सेवार्थ समर्पित कर दिया जाए जिससे यह उत्पन्न हुआ है। मैं इसको असानंत अर्पित करूंगा। मैं इसके लिए आज्ञा पाने की प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। माँ, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि भरत का राज्याभिषेक होना है? कम से कम एक बार तुम मुझे बता देती। मुझ में तथा भरत में तनिक भी अंतर नहीं है। तुमने हम दोनों में भेद क्यों रखा? क्या दोनों कोई भेद नहीं रखते? हम दोनों कोई भेद नहीं रखते। आप ऐसा क्यों कहती हैं कि यह तुम्हारे पिता की आज्ञा है? क्या मैंने तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना की है? नहीं, कदापि भी नहीं। चाहे तुम कहो या पिता कहे, मैं उसका पालन करने में नहीं हिचकूंगा। आज ही के दिन मैं अयोध्या से वन को जा रहा हूँ। माँ, नाना के यहाँ से भरत को बुलाने हेतु संवाद भेज दो। उन्हें यहाँ लाने के लिए शीघ्र ही पूर्ण प्रबंध आवश्यक है। यदि मेरा वनगमन तथा भरत का राज्याभिषेक एक ही समय हो जाता है तो पिता दैहिक संताप, मानसिक क्लेश एवं सुनेपन से बच सकेंगे और आपको भी पूर्ण संतोष प्राप्त हो जाएगा। कौन कह सकता है कि कठिनाइयां क्या कर्म लेती है? जबकि कई ने राम के मुख से ये शब्द सुने तो एक हो तो उन्हें आनंद की उपलब्धि तथा दूसरी और आशंका ने आ घेरा। राम की उपस्थिति में भरत आना उन्हें आशंकित करने लगा। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि उसी दिन राम का वनगमन पर बल दिया जाए। उन्होंने उत्तर दिया कि राम भरत को अयोध्या लाने के प्रबंध किए जा सकते हैं, परंतु जब तक कि वे यहाँ पहुंचे तब तक तुम्हारे यहाँ ठहरने का कोई औचित्य नहीं है। जब तुमने साधु जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर ही लिया है तो तुम अपने प्रस्थान में विलंब क्यों करते हो? जितना तुम प्रस्थान में विलंब करोगे उतना ही अधिक विलंब तुम्हारे वापस आने में होगा। तुरंत प्रस्थान के लिए तत्पर हो जाने की शपथी मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हारे पिता स्वयं ही यह कहना चाहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा करने के इच्छुक नहीं है। यदि भी उनका हृदय ऐसा कहने के लिए जो देता है, परंतु लज्जा ने उन्हें दबा रखा है, क्योंकि वे तुमसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। मुझे दिए गए वचन के बारे में बताने में भी उन्हें हिचकिचाहट है। यदि उनके दुख का कारण है, उन्हें और कोई दुख नहीं है। जितना शीघ्र तुम्हारा अयोध्या से प्रस्थान होगा उतना ही शीघ्र तुम्हारे पिता का संताप मिटेगा। जब तक तुम अयोध्या में रहोगे वे न भोजन करेंगे और न स्नान। अतः यदि तुम्हें उनकी प्रसन्नता पुनः लाने की लालसा है तो जितना शीघ्र प्रस्थान करोगे उतना ही श्रेष्ठकर होगा। दशरथ ने शैया पर लेटे लेटे के ये
कर्कश शब्द सुने वे रोष एवं दुख को दबा न सके। वे एक और अग्नि में भड़क उठे, निर्लज पाप नाशनी और राम की ओर मुड़े कर दीर्घ स्वर में 2 बार राम राम कहकर पुनः मूर्छित होकर रामशैया पर बैठ गए। उन्होंने पिता का मस्तक अपनी गोदी में रख लिया और तथा उससे प्रेम पूर्वक थपथपा कर सुख का एवं सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा, माँ, मुझे कोई लालच नहीं है और ना ही भौतिक आकांक्षाओं में मेरी आसक्ति है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जनता पर मेरा अधिकार हो अथवा राज्य के शासन की बागडोर मेरे हाथों में रहे, मैं तो सन्यासी वेश में रहना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि धर्म की स्थापना करूं व उसका प्रचार करूं। मेरा तो एक ही संकल्प है, पिता को पुनः सुखी बनाना। इन 3 उद्देश्यों की उपलब्धि के हेतु मैं कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपने जीवन का भी बलिदान कर सकता हूँ पुत्र के लिए। इससे अधिक न कोई कर्तव्य होगा और न ही कोई भलाई की है वह अपने पिता के वचन का पालन कर सके। माँ, यद्यपि पिता ने प्रत्यक्ष रूप से मुझसे नहीं कहा है, तथापि आपने तक उनकी आज्ञा से अवगत करा दिया है। यही यथेष्ट है। इसके अतिरिक्त आप इसके समक्ष ही बोल रही हैं तथा आपके शब्दों को सुनकर भी वे परिवर्तन अथवा प्रतिकार करने में असमर्थ है। मेरा यह निर्णय है कि आपके शब्द इनके ही हैं, अतः मैं यह आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ और निर्देशानुसार प्रस्थान कर दूंगा। माँ, मेरी एक इच्छा है, आशा है, आप इसे पूर्ण करेंगी। जब भरत राज्य का शासन संभाल ले तो वह इस बात का ध्यान रखे कि उनके कार्यों से पिता को पूर्ण सुख व संतोष उपलब्ध हो। मेरे लिए, भरत के लिए, प्रत्येक पुत्र के लिए पिता के हृदय को संतोष एवं सुख से परिपूर्ण करने के वचन से कोई और अन्य कार्य अधिक पवित्र एवं फलदायक नहीं हो सकता। पितृ सेवा ही सनातन धर्म है। इन शब्दों के पश्चात साष्टांग प्रणाम कर उन्होंने माँ कैकेयी के चरणों स्पर्श किए। जब दशरथ ने राम के द्वारा वर्णित धर्म व सत्य पथ का विवरण सुना तो वे और भी विह्वल हो उठे, जिसका अनियंत्रण संभव न था। यह जानकर कि राम अयोध्या छोड़कर तो चले जाएंगे, उन्होंने पद व प्रतिष्ठा का विचार किए बिना ही राम शब्द का उद्घोष किया और कड़ी भूमि पर गिर पड़े। अंतःपुर में स्त्रियां किसी के गिरने की ध्वनि सुनकर आवाज रह गई। इस घटना चक्र के संबंध में वे आपस में विचार करने लगे। राम ने और अधिक विलंब करना उचित नहीं समझा। उन्होंने पिता के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया तथा उनके चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उन्होंने अंतःपुर से गमन कर लिया। लक्ष्मण बाहर द्वार के निकट खड़े अंदर का वार्तालाप सुन रहे थे। ये उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। वे कैकेयी तथा पिता के प्रति क्रोधित थे। ये वह अपनी भावना को व्यक्त करने में असमर्थ होने के कारण बाहों को बांधे, नेत्रों को पृथ्वी पर गड़ाए तथा मस्तक से झुकाए राम के पद चिन्हों पर चल रहे थे। यद्यपि राज्य उनके हाथ से निकल गया था उन्हें ये वनवास करना था, फिर भी राम का मुखमंडल शशि के समान दीप्ति युक्त था, जिस पर घने एवं अति श्यामल मेघों का कोई प्रभाव न था। उनके मुखमंडल को की आभा अपरिवर्तित थी, क्योंकि वे मानवात्मान की स्थित प्रज्ञता से अनुभव करते थे। उनका व्यवहार महायोगी की भांति था, जो कि वचन तथा कर्म से विचलित होने की ये झलक भी नहीं देते। वे तो इस प्रकार पर चल रहे थे मानो उनके समक्ष कुछ चिंतनीय नहीं घटित हुआ हो। सुमंत ने अनुमान लगाया कि प्रसाद के अंदर कुछ परिवर्तनीय घटना घटी थी। अनुमान शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। जब उनके नेत्र ने लक्ष्मण को देखा तो उनके वो एकाएक आघात सा लगा। आशंकाओं को तब और भी गति मिली जब अनुचर द्वारा उठाए गए श्वेत छत्र को राम ने अपने ऊपर से हटवा दिया। उन्होंने आदेश दिया कि मांगलिक चंद्र का प्रयोग उनके लिए न किया जाए। उन्होंने घोषित किया कि अब मैं रजत पथ का अधिकारी नहीं हूँ। यह सुमंत्र अपनी बुद्ध खो बैठे हुए अनेक आशंकाओं से भयभीत हो उठे। राम ने किसी से एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया। इसी कारण नहीं ये कि वे उदास थे, वह यह जान कर कि इस समाचार को सुनकर अन्य लोग दुखी होंगे
यदि वे बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे तथा अपने ही मुख से वह दुख का प्रचार करेंगे। इस पर भी उनके वापस महल की ओर प्रस्थान करने दर्शकों को वास्तविकता का भान करा दिया। राम सीधे सीता के कक्ष में नहीं गए, इसके विपरीत वे कौशल्या के महल को पैदल ही गए। महल झंडियों, तोरणों तथा वहां सज्जा से सुशोभित था। राम लक्ष्मण के प्रसाद में आगमन की सूचना पाकर आरती का थाल सजा संजोई स्त्रियां स्वागतार्थ पंक्ति बद खड़ी हो गई। जब मुख्य द्वार पर अशोक ने दोनों भाइयों को आते देखा तो वे खड़े हो गए और जय जय आपकी जय हो का उच्चारण करने लगे। वे सादर झुके तथा उनका अभिवादन किया। जब राम ने दूसरे प्रांगण के आनंद प्रवेश किया तो वहां एकत्र ब्राह्मणी ने उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। तीसरे प्रमाण में आते ही हे दासियों ने यह शुभ सूचना महारानी तक पहुंचाई कि राम और उनके अनुज मां का आशीर्वाद ग्रहण करने जा आ रहे हैं। दोनों राजकुमारों को देख कर दासियां भी अत्यंत प्रसन्न थी। भारद्वार से मां के कक्ष तक पथ पर दोनों और स्त्रियों की पंक्तियां आरती उतारने में व्यस्त थी, जिससे उनके कष्ट का निवारण हो तथा सुख एवं समृद्धि का आगमन हो। कौशल्या ने सारी रात जाग कर निमित्त शुभ दिवस की तैयारियां में व्यतीत की। उषा काल से ही वे पूजा अर्चना में व्यस्त थी। जब राम के आने की सूचना मिली उसी समय वृद्ध ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चारण सहित यज्ञशाला में व्यस्त थे। आज माँ के सुख का परावार ना था, क्योंकि आज उनके पुत्र का राजतिलक होने वाला था। उन्होंने अपने हर्ष को अनेक संस्कारों के माध्यम से व्यक्त किया था तथा अतुल मात्रा में दान दिया। रानी ने उपवास रखा था, उनके लिए आनंद ही यथेष्ट भोजन था। उसी आनंद को उन्होंने सब में वितरित किया। वे अपने अंग में राम को लेने दौड़ी, उनकी बालों को स्नेह से लाया, उनका हाथ पकड़ कर वे उस मंदिर में ले गई जहां वे प्रातः से ही पूजा अर्चना में व्यस्त थी। उन्हें क्या पता था कि कितना परिवर्तन हो चुका था, कितनी भोली तथा सरल हृदय थी वे। उन्होंने पावनता की प्रतीक श्वेत साड़ी पहन रखी थी तथा कमर में पवित्र सूत्र देवताओं की आराधना में भी अनुग्रह पूर्वक व्यस्त रही थी। राम के मुख को देख उन्हें लगा जैसे उस पर अति अपरितम आभा प्रदीप्त थी। अब वे इस आनंद को अपने अंतर में नहीं रोक सके। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे पूर्वज सभी राजर्षि थे, वे सत्य के संस्थापक थे, वे सभी महात्मा थे। तुम भी उनके समान चिरंजीवी होंगे और तुम्हारी प्रसिद्धि भी उनके समान जगत के कोने कोने में फैले। यह कामना भी करती हूँ। वत्स, सत्य के आदेशों का पालन इस राजवंश का उच्च आदर्श रहा है। किसी भी अवस्था में तुम अपना उनका उल्लंघन ना करना, उनका निसंकोच परिपालन करते रहना। यह कहते कहते उनके ने आशीष एवं शुभ दिवस के प्रतीक रूप में उनके मस्तक पर चावल के कुछ दाने लगाए। उन्होंने अपने पास स्वर्ण चौकी रखी और कहा, वत्स, तुमने रात्रि जाग कर धन क्या है और नियमानुसार तुमने उपवास रखा था। तुम इस कारण क्लांत दिखाई दे रही हो। कुछ देर यहाँ बैठकर थोड़े फल खाओ। ऐसा कहकर उन्होंने एक स्वर्ण थाली में कुछ फल उनके खाने के लिए रखे। राम ने माँ के आनंद को तथा अपने ऊपर किए गए माँ के स्नेह को निहारा। वे आश्चर्य मगन थे कि कैसे घटित हुई घटनाओं को व्यक्त किया जाए। वे सुख के क्षणों में बाधा डालने के अनिच्छुक थे। उन्हें संतोष प्रदान करने हेतु वे स्वर्ण की चौकी पर बैठ गए तथा थाली की वस्तु को उंगलियों से स्पर्श करने के पश्चात बोले, माँ, इस क्षण के पश्चात मैं स्वर्ण का स्पर्श न कर सकूंगा और न ही स्वर्ण चौकी पर बैठ सकूंगा। मैं तो आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ, जिससे कि मैं दंडक वन की ओर प्रस्थान कर सकूं। मैं तो वहां के लिए आपकी अनुमति लेने आया हूँ। कौशल्या उनके द्वारा व्यक्त एक भी शब्द को न समझ सकी कि वे केवल इतना ही कह
सखी वत्स, कुछ निमिषों के उपरांत तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है और तुम दंडक वन का वर्णन कर रही हो। मुझे तो तुम्हारी ये व्यक्त की गई बात समझ नहीं आती। तुमने समझा कि उनका पुत्र उनसे व्यंग कर रहा था। रानी ने आगे कहा, बस आज के शुभ अवसर पर तुमको अपशगुन की बात व्यंग में भी नहीं करनी चाहिए मेरी लाल। ऐसी बात मुंह से ना निकालो। उन्होंने अपनी उंगलियों से खीर निकाली तथा राम के मुंह में रख दी। रानी के प्रेम व आनंद को देखकर लक्ष्मण के नेत्र छलछला आए। कौशल्या लक्ष्मण की ओर मुड़ी और पूछा, लक्ष्मण तुम इतने घिन क्यों हो? वे उनकी ओर दौड़ी गई तथा उन्हें दुलारने लगी, परंतु लक्ष्मण अब अपनी व्यथा को न रोक सके। वे चित्कर उठे और आह भरने लगे। रानी ठगी सी रह गई। उन्हें इसके कारण का कोई आभास न था। राम के शब्दों तथा लक्ष्मण के विपात ने उन्हें बहुत उलझन में डाल दिया। तब श्री राम ने कहा, माँ यदि तुम दुखी ना होने का वचन दो तो मैं एक बात कहूँ। ऐसा कहते कहते उन्होंने माँ के हाथ अपने हाथों में बांध लिए। यह एक ऐसी बात है जो मुझे और तुम्हें ही नहीं बल्कि सारे परिवार एवं वंश को अमर दिव्यता प्रदान करेगी। अतः निवेदन है कि आप किसी चिंता, संदेह अथवा दुख को प्रश्रय ना दें। इस पर आपको प्रसन्नता एवं स्नेह से सहमत हो जाना चाहिए। क्या आपको इससे अतिरिक्त सुख नहीं मिलेगा कि मैं पितृ आज्ञा का परिपालक कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे अनुज भरत के राज्याभिषेक का निश्चय कर लिया है। उन्होंने यह भी निश्चय किया है कि मैं 14 वर्षों के लिए तत्काल वस्त्र पहन दंडक वन में चला जाऊं। पितृ आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है और अब मैं आपसे आज्ञा लेने यहाँ आया हूँ। कौशल्य के मुख से राम निकला और वे भूमि पर गिर पड़ी। घटनाओं ने कैसा मोड़ लिया है। क्या मेरा यह कोमल बालक घने वनों में भेजे जाने योग्य है? मेरे राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें इस दंड मिला है या दंड मिला है? क्या यह सब सच है अथवा क्या यह मेरे मस्तिष्क की निरर्थक परिकल्पना तो नहीं है? क्योंकि ना तो मैंने भोजन किया है और ना शयन। जब कौशल्या अपने विचार विमर्श में संलग्न थी तब केकई के पश्चात वही घटना का समाचार अंतपुर में फैल चुका था। परिणाम स्वरूप सर्वत्र दास दासियों का उदन अर्चित कर सुनाई देने लगा था। सबके नेत्रों से बाद अश्रु प्रवाह हो रहा था। चारों राम हमें छोड़कर मत जाओ का नाद सुनाई दे रहा था। विषाद संपत होलिया कौशल्या के प्रसाद की ओर चली आ रही थी। कौशल्या यह देख कर ठगी सी रह गई थी। आश्चर्य, दुख एवं भय का परावार न था। वे इस रहस्य को भेद न पा रही थी। दुख और निराश्रय से पीड़ित कौशल्या में भूमि से उठ खड़े होने का सामर्थ्य कहाँ था। फिर भी कौशल्या यह ज्ञात करने के लिए अति उत्सुक थी कि सबको शोक सागर में डुबोने का अंत कारण क्या था। राम की अपने निकट पीछे घुमाले बालों को सहलाते समाते हुए भी पूछने लगी, वत्स मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? यह सब समाचार क्या है? स्पष्ट बताओ, हुआ क्या है? मैं और अधिक चिंता का सहन वहन नहीं कर सकती। राम मार्ग से बोले, तात ने केकई को किसी समय 2 वचन मांगने के लिए कहा था। वही वचन आज उन्होंने प्रदान किए हैं। माँ राम ने कौशल्या को केकई के 2 वचनों का वरदान विवरण दिया। भरत का राज्याभिषेक होगा तथा मुझे 14 वर्ष के लिए दंडक वन जाना होगा। जब राम ने इन तथ्यों को व्यक्त किया तथा उनकी सत्यता प्रमाणित की तो कौशल्या कह उठी, राम क्या सचमुच केकई ने इन वरों को की मांग की है? क्या केकई तुमसे आधार प्रेम नहीं करती? वे कभी भी ऐसी बात की कामना नहीं कर सकती। यदि ऐसा करेंगी तो भी राजा की ये परीक्षा लेने हेतु ही। इस साधारण सी बात पर इतनी उलझन व चिंता क्यों? उन्होंने ये वर भले ही मांगे हों, पर क्या तुम्हारे पिता उन्हें देने को तैयार हो जाएंगे?
मैं यह विश्वास नहीं कर सकती, जो पिता तुम्हारा बिच्छू एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते, तो क्या वे तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में भेज देंगे? इस विचार से मेरी उलझन और भी बढ़ रही है। वास्तविक घटनाओं पर माँ के अविश्वास को देखते हुए राम ने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, माँ, मुझ पर विश्वास करो। पिताजी ने पहले ही वह वचन दिया था कि मन चाहे कोई भी 2 वर उन्हें प्रदान करेंगे। बाद में जब उन्होंने वे 2 वर मांगे, तो पिता अपने दिए हुए वचन को भंग नहीं करना चाहते। उनका मन मुझे वन गमन की आज्ञा देने को सहमत नहीं हो पाया, और ना ही वे मेरे बिना रहने की स्थिति में है। इस प्रकार वे मन संताप से अत्यधिक पीड़ित हैं। उनके दुख के दृश्य को देखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। वे तो अचेत अवस्था में पड़े हैं। उनकी व्यथा अत्यंत दारुण है, यही वास्तविक सत्य है। मैं इतना निर्दय नहीं हूँ कि इतनी तुच्छ हास्यास्पद बात के लिए उनके क्लेश का कारण बनूं। मुझ पर विश्वास रखो। मैं तो पितृवचनों के मूल्य को प्रमाणित करना चाहता हूँ। पिता का आदेश स्वीकार करते ही मैं यहाँ आपकी अनुमति प्राप्त करने आया हूँ। इतना यह कहकर राम माता के श्री चरणों पर नतमस्तक हो गए। कौशल्या ने उन्हें बड़े सहज भाव से उठाया। वे बोली, राम, यह कैसा अद्भुत व्यवहार है। व्यक्ति कितना भी पाशवी क्यों ना हो, क्या वह ऐसे निर्दयी की अभिलाषा कर सकता है? कि क्या कोई ऐसा मानव है जो कुछ ही क्षणों में राज्याभिषेक होने वाले राम को 14 वर्षों के लिए वन गमन का आदेश दे सके? क्या मुझे जीवन पर्यंत दुख ही भोगना है? मुझे बड़ी कठिनाई तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। तुम्हारे अनूठे वदन को निहार में अतीत के अपने दुख को भूल गई। मेरी अब को कोई अभिलाषा शेष नहीं है, और ना मैं कोई वर मांगती हूँ। मेरे लिए तो यही सब कुछ है कि मेरा लाडला मेरे पास ही रहे। क्या इस अल्प उपहार के लिए भी मैं अयोग्य बन गई हूँ? क्या मैंने शिशु को जन्म इसी कारण दिया था कि उसे वन में फेंक दूं? क्या कोई माँ अपने पुत्र को वनगमन का आदेश देने की का सामर्थ्य रखती है? इस पिछले जन्म में मैंने माँ को उसके पुत्र से अलग किया था। जब मैं से तुमने वैदिक विद्याचरण प्रारंभ किया है, तब से ही मैं तुम्हारे राज्याभिषेक को चिंता के विचार में प्रतिक्षण आनंद का अनुभव कर रही हूँ। क्या मेरे वे मधुसमर भंग हो जाएंगे? क्या मेरी समस्त आशाएं ध्वस्त एवं चकनाचूर हो जाएंगी? क्या व्रत, उपवास, विधि विधान, नियम, संस्कार, जिनका मैंने तुम्हारे सुख के लिए बड़े यत्न एवं दृढ़ता से पालन किया है, वे सब व्यर्थ ही चले जाएंगे? ओह, मैं कितनी पापिनी बन गई हूँ। यह समाचार सुनते ही मेरा हृदय फट क्यों न गया। कदाचित मुझे अभी और अधिक हृदय विदारक समाचार सुनने शेष है। मृत्यु भी ऐसे समय में मेरी सहायता नहीं कर रही है। इस हृदय विदारक समाचार को सुनने पर भी मेरे हृदय में स्तब्ध जारी है। हाय रे, मृत्यु भी निश्चित समय की प्रतीक्षा करती है। वे आती है, मुझे देख कर जीवित ही छोड़ जाती है, और मेरी मुक्ति का क्षण टाल जाती है। यम को भी तो मुझ पर दया नहीं आती। मृत्यु के शासन में भी मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हे राम, क्या विपत्ति हम पर भी ही आनी थी? ऐसा चित्कार करती करती वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। चेतना आने पर वे भूमि पर लौटने लगी कि वह अपने हृदय को अपने हाथों से दबाने लगी। राम यह दृश्य न देख सके। दासियों का कंठभेदी करुण प्रलाप उनके कानों में विस्फोट करने लगा। राम ने वहां उपस्थित किसी से भी कोई भी शब्द नहीं कहा। वे अपनी माँ के निकट बैठे गए। वह उनका मस्तक दबाने लगे, बालों को सहलाने लगे और उन्हें धीरज देने लगे। उनके वस्त्रों वस्त्रों में लगे धूल को उन्होंने झाड़ दिया। सागर में ऊंची दृढ़ चट्टान की भांति राम अडिग बैठे रहे। उन पर चारों ओर के शोक प्रलाप का रंच मात्र भी प्रभाव न पड़ा। वे तो दुख के प्रभाव एवं सुख के मनवारों से सर्वथा परे थे।
14 वर्ष के लिए वनप्रस्थान के समय भी वे उतने ही उत्साही थे जितने कि कुछ क्षणों पूर्व विशाल साम्राज्य के शासक के रूप में राज्याभिषेक हेतु जाते समय कौशल्या को भी यह ज्ञात था कि राम अपने कर्तव्य पथ से विमुख च्युत नहीं होंगे। अन्य उन्हें यह भी ज्ञात था कि वे दिए गए वचन को भंग न होने देंगे तथा अपने पिता के निर्देश मार्ग से बाल भर भी नहीं हटेंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी व्यथा का राम पर लेशमात्र भी प्रभाव न होगा तथा वे निश्चित रूप से वन को प्रस्थान करेंगे। अतः उन्होंने राम के निश्चय को परिवर्तित करने के अपने सारे प्रयत्न त्याग दिए। वर्ष जब भाग्य में ये विभिन्न घटनाएं अंकित हो तो किसी को कोसने से क्या लाभ नहीं है। सच कहना व्यर्थ है, सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। देव के विधान के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इस अयोध्या में प्रसाद में इस अंतःपुर में एक दिन भी सुख का आभास नहीं हुआ। मुझे कभी इसका अनुभव नहीं हुआ। मेरा मुख तो वही है जहाँ मेरा राम। अतः मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे साथ ले चलो। वे बोली। इतना कहकर उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। दासियों ने दीवार का सहारा लेने में उनकी सहायता की। वे उनको कोमल एवं मधुर वचन से धीरज बनाने का प्रयत्न करने लगी। लक्ष्मण कौशल्या की व्यथा को निहार रहे थे तथा उनके वचनों को श्रवण कर रहे थे। वे अपने आगे को रोक ना पाए। इस परिस्थिति परिवर्तन के कारण वे क्रोध अग्नि में से उबल पड़े। अपनी छाती पर अपने हाथों को दृढ़ता से रखते हुए बोले, माँ, मैं इसी को कताब भी स्वीकार नहीं करूंगा। क्या केवल एक स्त्री के शब्द जाल में फंस कर राम राज्य का त्याग कर दे और वन जीवन अपना ले? मैं इसे कताब भी सहन नहीं कर सकता। पिता अति वृद्ध हो चुके हैं, परिणाम स्वरूप उनका मस्तिष्क अस्थिर हो चुका है। इसके विपरीत वे तमाक बने हुए हैं तथा केकई के रूप यौवन के दास बन गए हैं। वे पत्नी रसिक है, इसी कारण उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का तनिक भी आभास नहीं है। इसी विलासी वृत्ति के कारण वे किसी भी आदेश की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार के आदेशों का पालन नहीं होना चाहिए। राजा अस्थिर बुद्धि की दशा में है। उन्हें वास्तविक तथा वास्तविक व क्षणिक तथा स्थायी के अंतर का ज्ञान नहीं है। जब शासक ऐसी आज्ञा देते हैं तो उसका उल्लंघन होना ही चाहिए। भला और सोचो तो राम का अपराधी क्या है? उनको वनवास की आज्ञा दी जाए। राम का यदि कोई वो शत्रु भी हो तो वह यह या अन्य कोई निर्दयी निशंक व्यक्ति भी राम की ओर उनके व्यवहार अथवा कार्यों के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा ऐसा निष्कलंक तथा विचारों एवं कार्यों से परम पायन व्यक्ति को वन गमन की आज्ञा देने की चेष्टा नहीं कर सकता। राम अपने निश्चल पथ पर आरूढ़ है, वे इंद्रिय संयमी है तथा वे सब प्रकार के शत्रु के प्रति सम्मान एवं आदर रखते हैं। क्या कोई पिता ऐसे पुत्र को वनवास की आज्ञा दे सकता है? इसके अतिरिक्त राजा धर्म के रक्षक है, वे पवित्र आदेशों के विस्थापक हैं तथा सभी धर्मों के अच्छाइयों के संस्थापक है। क्या ऐसा शासक न्याय का उल्लंघन कर सकता है? सब कुछ परखने के पश्चात निश्चित है कि दशरथ या तो विक्षिप्त है अथवा कामदेव के वश में है। इन दोनों में से किसी से भी प्रभावित व्यक्ति आदेश देने की क्षमता नहीं रखता। विक्षिप्त अथवा बाल तुल्य व्यवहार करने वाले राजा को आज्ञा का पालन आवश्यक नहीं है। राजनीतिक नैतिकता के सिद्धांतों का विस्मरण कर सांसारिक ज्ञान के पथ को त्याग कर तथा पितृ वात्सल्य का विसर्जन कर वे विलिप्त बन गए हैं और भोग विलास के प्रति असित हो गए हैं। क्या उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए? मैं कभी भी उनकी आज्ञा का पालन के प्रति सहमत नहीं हो सकता। लक्ष्मण राम की ओर मुड़े तथा विनीत भाव से अपने ये हाथ जोड़कर बोले, राम, मुझे क्षमा करो। इस समाचार के प्रसारित होने से पूर्व ही शासन की बागडोर आप संभाल ले। मैं धनुष साधे सदा आपके साथ रहूंगा। अयोध्या में जो कोई भी आपका विरोध करने का प्रयत्न करेगा, मैं सर्वप्रथम मेरे बाण का शिकार बनेगा। यदि किसी प्रकार का विरोध होगा तो यह
महान अगर मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा जहाँ कोई भी मानव जीवित नहीं रह सकेगा। मेरे तेज बाण ये सब करने में समर्थ है। मैं सहस तो घोषणाओं को क्या दोहराऊं। यदि भारत या उनकी ओर से कोई अन्य विरोध करेगा तो मैं उसे समूल विनष्ट कर दूंगा। मुझे इसकी कोई चिंता ना होगी। इस संघर्ष में यदि दशरथ कीर्ति का समर्थन करेंगे तो उन्हें भी बंदी बना दूंगा तथा कारावास में डाल दूंगा। लक्ष्मण के उग्र रोष को राम साचर्य निहार रहे थे। उनकी विवरता तथा भावनाओं का शयन करने हेतु वे बोले, लक्ष्मण तुम्हारे सब सीमा का उल्लंघन करने लगे हैं। जो मेरी इच्छा है उससे कोई भी मुझे डिगा नहीं सकता। मेरी अभिष्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। वन में मेरे प्रवास को टाला नहीं जा सकता। मेरे पति प्रेम के कारण तथा विच्छू से बचने हेतु तुम यह सब कुछ बोल रहे हो। सम्मान को सहिष्णुता चिंता व भय से रक्षा करती है। शांत रहो, मत हो पिता अथवा कोई भरत के प्रति घृणा का भाव मत पनपने दो। वे दोनों ही व्यक्ति पवित्र एवं पावन है कि भी अति श्रद्धेय है। उनकी पूजा वरता को जानो की जानी चाहिए। जो वर उन्होंने मांगे हैं वे भी दोष रहित है। उन्होंने अपने पुत्र भरत से अधिक मुझसे प्रेम किया है, दुलारा है, मेरा लाड प्यार किया है, दूध पिलाया है, मुझे खिलाया है तथा वे मेरे द्वारा निंदित हुई है। जब ऐसी माँ पिता से वर के लिए प्रार्थना करती है जो कि सांसारिकता के नितांत विपरीत है तो अवश्य ही इस मामले में कोई गुरु रहस्य छिपा है। अवश्य यह कोई देवी विधान है, केवल मानवीय घटनाएं चेष्टाएं नहीं है। शांति रखो, अपने भय तथा घृणा का त्याग कर दो। आगे क्या होता है चलो इसकी खोज करें। इस प्रकार राम ने उन्हें समझाया। इस पर लक्ष्मण राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, राम किस विधान अथवा आदेश के अंतर्गत राजमुकुट भरत को दिया जा सकता है। वे कौन सा अधिकार है जो दूसरे पुत्र को उपलब्ध है और ज्येष्ठ पुत्र को नहीं। आप इस मुक्तापूर्ण तथा अन्यायी आदेश का पालन पिता के कारण कर रहे हैं, परंतु मैं यह सब मानने को तैयार नहीं हूँ। आप चाहे जिस प्रकार भी इसे समुचित बताएं। कौशल्या की ओर मुड़कर लक्ष्मण आगे बोले, परम पूज्य माँ सत्य है यह है कि मैं राम का भक्त हूँ। मैं ये सौगंध खाता हूँ कि बिना राम के मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यदि राम को राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है और यदि उन्हें वन के लिए प्रस्थान करना ही पड़े तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ूंगा। जब तक वे वहां रहेंगे मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलता रहूंगा। मैं उनकी छाया बनकर रहूंगा। यदि वे मुझे आदेश देंगे तो मैं ये दहलती आग में भी सहज कूद पड़ूंगा। मैं केवल उनके आदेशों का पालन करूंगा, अन्य किसी का नहीं। माँ मैं आपकी यह व्यथा नहीं देख सकता। मैं आपके पुत्र तथा वे आपके पुत्र हैं तथा मेरे प्राण सर्वस्व है। वे मेरे रामचंद्र हैं। कोई अपने प्राणों से रहित कैसे जीवित रह सकता है। लक्ष्मण के शब्द को सुनकर कौशल्या को कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने लक्ष्मण के बालों को सलाहते हुए कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम से अत्यधिक सुख मिला है। तुम्हारे वचन मेरी शक्ति है। तुम्हारे सदस्य भाई कहाँ हैं जिन माताओं ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। वे वास्तविक रूप से श्रद्धेय तथा पावन है, परंतु हमें यह भावना व्याप्त है कि हम पापी हैं। यही दुख का कारण है। राम अपने निश्चय से विचलित न होंगे। उनका वन गमन प्रस्थान अटल है। मेरी यही कामना है कि वे अपने साथ मुझे भी ले उन्होंने उन्होंने गले से कहा। रामचंद्र ने मुड़कर लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, भाई मेरे प्रति तुमसे जो अगाध प्रेम है वह मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारी क्षमता अथवा और तेज से भी भलीभांति परिचित हूँ। मातृत्व तथा आत्म संयम के मूल्य को न समझने के कारण महान दुखी है। इसके अतिरिक्त मैं उनका अंगज हूँ, इसीलिए उन्हें दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन यह ध्यान रखो कि धर्म ही सभी जीवन मूल्यों की जड़ है। धर्म को केवल सत्य के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और धर्म परस्पर परिवर्तनशील है, दोनों अनुधारित है। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार कार्य करके धर्म और सत्य दोनों को ही प्राप्त कर रहा हूँ। सज्जीवन यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति माता पिता या गुरु के वचन का
उल्लंघन नहीं करेगा। इसीलिए मैं पिता के आदेशों का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करूंगा। यह निश्चित है कि कई ने मुझे आदेश नहीं दिया है, उन्होंने तो केवल मेरे पिता को ही आदेश का ही आदेश मुझे दिया है। माता केकई ने पिता की उपस्थिति में ही मुझसे कहा है, अतः मुझे आदर पूर्वक इसे स्वीकार्य करना चाहिए। यदि यह आदेश पिता का न होता तो जिस समय केकई मुझसे ये कह रही थी, उस समय मैं पिता से कह सकते थे कि यह उनका आदेश नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। यह तो केवल विलाप और क्रंदन कर रहे थे। इस कारण यह आदेश उनके ही आदेश के समान प्रमाणिक है। अतः मैं अपने निश्चय पर अटल रहूंगा। मेरे निश्चय बदलने में की कोई संभावना नहीं है। तुम अपनी बुद्धि की ओर भयोत्पादक क्षत्रिय पर्वत में परित मत करो। हिंसा और क्रूरता को त्याग कर मेरे समान बनो। राम ने क्रोध व कुपित लक्ष्मण की पीठ पाकर उनके दुख को शांत करने के लिए उनसे स्नेह पूर्वक वचन कहे। फिर उन्होंने अपनी माता कौशल्या की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरे संकल्प में विघ्न डालकर मेरी प्रतिज्ञा को भंग ना करें। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा वनवास जाना नहीं रुकेगा। आप मुझे अपने प्रेम व स्नेह सहित भेजे। मेरी प्रतिज्ञा और मेरे संकल्प को आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए राम माता के चरणों पर नतमस्तक हो वनवास जाने की आज्ञा मांगने लगे। माँ अत्यधिक क्रोधयुक्त थी। वह राम की पीठ पर हाथ रख रख कर जोर से रोने लगी। उनकी दशा को देख कर राम भी अपने उद्गारों को वश में ना कर सके। उन्होंने माँ के चरण पकड़ कर कहा, माँ सुनिए, मेरा वचन परम सत्य है। वन में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं ये 14 वर्ष अपार हर्ष और आनंद पूर्वक बिताऊंगा। फिर वापस आकर इन चरणों में पुनः शीश नवाऊंगा। आपको मुझसे जो आशा है उन्हें मैं पूर्ण करूंगा। माँ, यह तो पिता दशरथ का आदेश है। उनके इस आदेश का पालन केवल मुझे ही नहीं करना है, वरन आपको, लक्ष्मण को, माता सुमित्रा को तथा भरत को भी करना है। यही सनातन धर्म है। माँ, मेरी एक और विनती है जिसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरा राज्याभिषेक करने के लिए आप सब ने जो प्रबंध किए हैं, अब उनका प्रयोग उसी उत्साह और आनंद सहित भरत के राज्याभिषेक के लिए करें। पिताजी ने मुझे वन उपदेश सौंपा है, यह उत्तम सर्वोत्तम है। ही तो सर्वोत्तम है, धर्म के अनुरूप है कि सभी लोग अपना दायित्व निभाएं। अपने कर्तव्य को कठिन कहकर उसकी अपेक्षा करना पुत्र के लिए उचित नहीं है। माँ, आप राम और भरत में कोई अंतर ना समझे। आपको तो दोनों को ही आशीर्वाद देना है कि वह अपने सौंपे गए अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाएं। कौशल्या ने राम के इन वचनों को सुना। वह अपने दुख को सहन करने में असमर्थ थी। वह मानसिक पीड़ा से कराह रही थी। वह बोली, मेरे पुत्र, पिता ने तुम्हारा पालन पोषण कर बड़ा किया और तुम्हें बड़ा और बलवान देखकर बहुत पसंद थे। इसीलिए उनका आदर और आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या मैं आदरणीय नहीं हूँ? क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? पुनः यह ध्यान दो, पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। पति अपनी पत्नी का दाहिना भाग होता है। इसीलिए क्या मैं दशरथ की अर्धांगिनी नहीं हूँ? जब तुम कहते हो कि ये दशरथ की आदेश है, तो यह केवल उनके आधे भाग का आदेश है। यह उनके पूर्ण रूप को की आज्ञा नहीं है। यह आदेश तभी प्रमाणित होगा जब दूसरा अधभाग अर्थात मैं भी सहमत हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम्हें इसे प्रामाणिक आदेश नहीं मानना चाहिए। तुम्हें धर्म के विभिन्न पहलुओं में धर्म का अर्थ और महत्व ज्ञात है, इसीलिए तुम्हें यह मालूम ही होगा। माता की स्वीकृति या सहमति के बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, तथा इसके बिना उसे धर्म नाम नहीं दिया जा सकता। पिता की आज्ञा से भी अधिक माँ के आदेश का पालन करना चाहिए। यह अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि माँ ने ही बचपन से तुम्हारा पालन पोषण किया है, ना कि पिता ने। यदि माँ 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में धारण न करती तो जन्म कैसे होता? उस माँ को अब तुम दुखांति में डालकर कहते हो कि यह पिता का आदेश है, मुझे अवश्य इसका पालन करना चाहिए। मैं ऐसे आचरण को पवित्र नहीं मानती। माँ के लिए बेटे से बढ़कर अन्य कोई संपत्ति नहीं है। मेरी समान माताओं के लिए तो पुत्र ही सब कुछ है। जब बेटा ही मुझे
तिरछी नजर से देखकर पिता की आज्ञा की प्रमुखता देता है तो फिर मुझे स्वर्ग प्राप्त करने तथा वहाँ दिव्यामृत पर जीवित रहने से भी ही क्या लाभ। इससे तो मैं नरक ही भोगूंगी। हाय, यह मेरा पुत्र ही मेरे साथ ही तो मेरे लिए वही स्वर्ग है। राम, अब मैं क्या कहूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी प्रसन्नता या सुख का आस्वादन तक नहीं किया। जन्म से ही मैं अपने माता पिता द्वारा आरोपित बंधनों में बंधी रही। फिर मुझे ये चिंता लगी रही कि ना जाने मुझे कैसे चरित्र और आचरण वाला पति मिलेगा। अंत में मेरा विवाह तुम्हारे पिता से हुआ। अनेक वर्षों तक मुझे निसंतान होने का दुख सताता रहा। फिर मुझे तुम्हारे पिता की अन्य पत्नियों का कलह सहनी पड़ी। उस दिन से आज तक मुझे शांति नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम कि मेरे किस जन्म के पुण्य के फलस्वरूप मुझे तुम जैसा बेटा मिला। अब तुम भी से भी इस प्रकार विक्षोभ हो रहा है। मैं खुश कब रही। मेरा जीवन विषाद की एक गहन नदी बन गया है। मैं इसमें तैरने में असमर्थ ही संघर्ष कर रही हूँ। मैं तो इससे निकलने की आज्ञा छोड़कर इसमें डूब रही हूँ। तुम्हें वह सारा हो जो इसे पकड़ कर बाहर निकाल सकती हो। यदि तुम भी मुझे ये सहारा नहीं दोगे तो मेरा यह क्या होगा। यदि मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो भी तुम्हारे पिता की मेरी अनुपस्थिति नहीं खटकेगी। वह तो केकई के साथ ही आनंदित है। उन्हें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वहां रहने और विरह की आग में तड़प कर अंत प्राण त्याग से अच्छा है कि मैं अपने बेटे को का सलोना मुख हमेशा देखती रहूं। चाहे मुझे जंगल में खाना है या पानी ना मिले, लेकिन मैं इस आनंद में ही जीवित रहूंगी। यद्यपि राम ने माँ के कथन को अपमानिकता अनुभव की, लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा पालन के कर्तव्य से और अपने इस प्रण से बद्ध थे कि वह अपने कर्तव्य के पूरी तरह निभाएंगे। तब भी लक्ष्मण के बीच में टोकने हुए कहा, भैया, माँ के वचन तो परम सत्यपूर्ण होते हैं। माँ तो पिता से भी बढ़कर आदरणीय पूजनीय होती है। वेदों में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इस प्रकार माता को प्रथम स्थान तथा पिता को द्वितीय स्थान दिया गया है। इसके अनुसार पहले कहा गया है कि माता का ही को परमात्मा मानो। फिर बाद में कहा गया है कि पिता को परमात्मा मानो। अतः आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पर इतने ढीठ रहे और माँ को इतना दुख पहुंचाए। राम ने उनको रोकते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम ऐसी माँ के कथनों का समर्थन कर रही हो जो सांत्वना के मुंह के पास में फंसी हुई है। पिता केवल उस आदेश का पालन करो जो साम्राज्य, संपूर्ण विश्व तथा मानव जाति के कल्याण से संबंधित है। तुमने इस आदेश के आंतरिक उद्देश्य को और अभिप्राय को नहीं समझा है। केवल धर्म और मनुष्य के अन्य तीन पुरुषार्थ अर्थ, काम और मोक्ष को स्थापित कर सकता है। इसकी शुद्धता के विषय में संदेह या तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य केवल मात्र के अर्थ संचित करने का कार्य करता है तो विश्व उसके घृणा करता है। जब मनुष्य पूर्ण स्वार्थ हेतु कार्य करता है तो विश्व इससे ही अवमानित है, कई उसकी अवमानता करता है। इसलिए मनुष्य का प्रत्येक कार्य धर्म अनुरूप होना चाहिए। लक्ष्मण, यह नहीं, दशरथ हमारे पिता, गुरु और राजा हैं। वह चाहे हमें किसी कामनावश, किसी के प्रति क्रोधवश या किसी के प्रति स्नेह या प्रेमवश आदेश दिए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो उनके आदेश का मात्र पालन करना है। इसका उल्लंघन करने का कोई कारण नहीं है। कोई पापी पुत्र आदेश का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं वैसा पुत्र नहीं हूँ। पिता मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उसे श्रद्धा पूर्वक श्रद्धार्य करूंगा। इसके संबंध में शायद तुम्हें कुछ शंका हो। जब कोई पिता मूर्खता या कामवश अपनी शक्ति या बुद्धि से वंचित हो, नश्वर और अनवसर में अंतर न जानकर स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरों के षड्यंत्र में विश्वास करके अपने पुत्र को कष्ट दे, तो पूछ सकते हो कि क्या पुत्र को पिता में विश्वास रख कर उससे आदेश का पालन करना चाहिए। नहीं, संदेह उसे करना चाहिए, चाहे वह मूर्ख या क्रूर राजा हो। लेकिन क्या तुम उसके पुत्र नहीं हो? अतः तुम्हारी
पदवी पिता से ये निमंतर है और पिता ही सदैव उच्चतर है। यही सिद्धांत सभी कर्तव्य और अधिकार निर्धारित करता है। पुत्र को जो भी भ्रम या शंका हो उसे वह स्पष्ट कर सकता है। उसे पिता के आदेश को मुक्तापूर्वक या असंगत कहकर उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह पहलू भी देखो, दशरथ अति दुर्बल, कुशल, महान वीर तथा पराक्रमी योद्धा और धर्म स्तंभ है। वह अपने वचन को पूर्ण करने के लिए दुख में संघर्ष है। उन पर के मोह या कामना वश का पर्दा नहीं पड़ा है, बल्कि वह तो अपने दिए गए वचनों को पूर्ण करने की आवश्यकता से बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने किकर से यह भी कहा था कि वह कोई भी वरदान मांग ले, चाहे उस वरदान से उनके स्वयं के जीवन में की कोई चोट पहुंचे। मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होऊंगा कि वह कामाभिभूत है। पिताजी इसलिए दुखी है क्योंकि अब उन्हें अपने वचन परिणाम से बचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। लक्ष्मण, हमारे पिता अपने उत्तराधिकारियों से भी अधिक धर्मपरायण है। उनका यश तीनों लोकों में प्रतिध्वनित है। यदि उनकी अभिषिक्त रानी उन्हें छोड़कर अपने पुत्र के साथ चली जाए तो क्या यह मानवता के लिए एक बुरा उदाहरण नहीं होगा? जीवन तो अचिर है, इसका समय सीमित है। अधार्मिक कर्म करके अपने यश को खो देना ही मेरे तुम्हारे किसी के लिए उचित नहीं है। फिर माँ की ओर मोड़ते हुए उन्होंने करुण स्वर में आग्रह करते हुए कहा, माता, वह और कुछ कहते उससे पहले ही कौशल्या गहन विषाद में जरूरत हो गई। उन्हें मालूम हो गया कि राम के निश्चय को बदलने के लिए उनके सभी प्रयास विफल हो गए हैं थे। उन्होंने पाया कि अब और उनके पास राम को आशीर्वाद देने का वनवास के लिए भेजने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने सोचा कि वह जितना अधिक प्रलाप करेंगे राम को उतना ही दुख होगा। इस बीच लक्ष्मण भावेल हो उठे, उनके नेत्र लाल हो गए। वे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। वे भूल गए कि वे कहाँ और किन लोगों के बीच में है। उनके होठ सूख गए और जीभ जाकर रख गई। सिर झुकाए एक तक भूमि की ओर निहारते रहे। आंसुओं की ये झड़ी लग गई। राम लक्ष्मण की यह दशा देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण की यह अवस्था में ये छोड़ना उचित न होगा। राम के मन में यह बात भी आई थी कि यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वह अपना कुछ हित न कर ले और दूसरों को कोई क्षति न पहुंचाए। राम के मन में यह विचार भी आया कि यदि लक्ष्मण से ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो लोग उन्हें ही उसके लिए दोषी ठहराएंगे। इसलिए लक्ष्मण को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, भाई, अपने मन में क्रोध निकाल दो। क्रोध की ज्वाला पाप कुंड में समिधा के समान है। तुम्हें यह सोचकर समृद्ध दुख होगा कि रामचंद्र का घोर अपमान और निरादर किया गया है, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग में चलने के लिए आदर निरादर सब एक समान है। वह ना एक और झुकेगा और ना दूसरी फिर से विमुख होता है। तुम वीर हो, धीरज के से काम लो। यहाँ रहकर पूजनीय पिताजी की सेवा करो और इस तरह जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने में अपने न जीवन समय व्यतीत करो। अपने बड़े भाई राम के मुख में से ऐसे आशीर्वचन सुनकर लक्ष्मण के धैर्य का बांध टूट पड़ा। वह बोले, भैया, जब मेरी प्रिय राम ही वन में जा रही है तो मैं इस निष्प्राण शरीर से किसी की सेवा करने के लिए मैं यहाँ रहूं। रामचरण छोड़कर किसी और की सेवा करने की मेरी कामना नहीं है। आप अपने धर्म का कर्तव्य में भावना का आदर करते हैं, मेरी भी कुछ कर्तव्य है और मैं भी अपना उसका उतना ही आदर करता हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे किसी की आगे की आवश्यकता नहीं है। केके के वचनों से बंधे लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ। अगर मैं उसके साथ जोड़ भी दिया गया तो मैं केके की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा और ना ही उनके चाटुकारियों की आज्ञा का ही। एक राम को छोड़कर किसी दूसरे को
मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी को मेरी गतिविधियों और आचार विचार के विषय में आज्ञा देने का अधिकार है। इसीलिए हे राम, मैं अभी यही बदकर वस्त्र धारण करके अपने केशों की जटा बनाकर आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ लक्ष्मण ने अपने राजकीय वस्त्राभूषण उतार दिए और अभिषेक कक्ष की ओर बढ़ते हुए अपने आभूषणों और रेशमी वस्त्रों को पृथ्वी पर फेंक दिया। कुंडल और गले का हार उतार कर फेंका और इस प्रकार वे अपने भाई राम के साथ वन गमन के लिए तत्पर हो गए। अपने पति लक्ष्मण के इस निष्ठा भाव को और उनके त्याग भावना को देखकर राम का हृदय पसीज गया। लक्ष्मण के निकट आकर जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह भरे शब्दों में उन्होंने कहा, भाई, तुम जैसा अनुज पाकर मेरे हर्ष की सीमा नहीं है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला है। तुम्हारे मेरे साथ चलने पर माँ कौशल्या के मन को कुछ शांति मिलेगी। मैं 14 वर्ष का यह वनवास कैसे काटूंगा और वनवास की अवधि पूरी करके मैं अयोध्या वापस लौटूंगा सकूंगा। इस विचार से वह बहुत भयभीत और विचलित है। जाओ और माँ के हृदय से शंका और भय को दूर कर उन्हें शांत करो। हम इस प्रकार यहाँ जितना समय बिताएंगे उतनी ही पिता जी के मन में आकुलता बढ़ती जाएगी कि कई के ने उनके मन में यह एक शंका पैदा कर दी है कि होगी कि मैं संभवतः जाऊं ही नहीं। इसीलिए जब मैं सीता के पास जाकर उन्हें सूचित कर जाता हूँ और कई के महल में जाकर पिताजी को दंडवत प्रणाम करूंगा। इस बीच तुम माँ सुमित्रा के पास जाकर मेरे साथ चलने के लिए उनकी आज्ञा लो। इतना कहकर राम ने कौशल्या की और एक बार परिक्रमा की और सादर उनके चरणों में गिर पड़े। तभी दासियों, परिचारिका और निवास में उपस्थित अन्य नारियों ने रोना बिलखना शुरू कर दिया, मानो उन पर अचानक कोई भारी विपदा आ पड़ी हो। लेकिन राम जब खड़े हुए और आशीर्वाद पाने की प्रतीक्षा में थे तो स्थिर चित कौशल्या ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए और कंधा थपथपाते हुए वे बोली, मेरे बेटे राम, तुम धर्म के सच्चे अनुयायी हो। तुम वीर हो। वनवास में तुम्हारे घबराने का कोई काम नहीं है। तुमने वनवास करने का निर्णय कर लिया है और इस निर्णय में से तुम्हें विचलित करना अब मेरे लिए असंभव है। ईश्वर करे तुम सुखी रहो। अपने पिता की इच्छा पूरी करने का तुम्हारा आदर्श और अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अंधन होने की तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो। मेरी चिंता मत करो। मैं केवल यही चाहती हूँ कि तुम सकुशल अयोध्या लौटो। जिस दिन तुम लौटोगे मेरे लिए वही असीम प्रसन्नता का दिन होगा। राम, विधाता की गति सचमुच कोई नहीं जानता। उनकी लिखी को सर्वशक्तिमान भी नहीं बदल सकता। जिस धर्म के लिए तुम अब हमें छोड़े जा रही हो वही धर्म वनवास में तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करेगा। कितना अच्छा होगा यदि 14 वर्ष की यह अवधि पलक झपकते ही बीत जाए और मैं इस समय वन गमन के लिए तत्पर राम के स्थान पर वन वास से लौटे राम को दिखूं। बेटा, मेरे इस पागलपन को क्षमा कर देना। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं मेरे बेटे। क्या मैं यह कहूं कि मैं 14 वर्ष तक दिन के समान नहीं, 14 पल के समान बीते। तुम सकुशल लौटो और राज सिंहासन पर बैठो। हे रघुकुल रतन, मेरे प्यारे बेटे, वनवास के वर्षों में धर्म का पुण्य प्रताप तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि उसी की जय के लिए तो तुम वन में जा रहे हो। वही सबसे अधिक सर्वशक्तिमान और तुम्हारा संरक्षक है। इन 14 वर्षों में यहाँ देवी देवता की उपासना करूंगी कि वे तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारी किसी प्रकार का हित न होने दे। तुमने अपने माता पिता और गुरु की जो सेवा की है उसी के अनुफल स्वरूप तुम्हें शीघ्र दिग जीवन, स्वास्थ्य और सुख मिलेगा। सत्य में तुम्हारी आस्था से तुम्हारा साहस कभी नहीं टूटेगा। नदी, पर्वत, झाड़ियां, कीट पतंग, पशु और पक्षी, ये सब तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह उपग्रह हर
विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे। जघन्य कार्य करने पर उतारू जंगल के भयंकर राक्षस भी तुम्हारी और प्रेम से आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय शांत और परम स्नेही है। इसी कारण तुम्हें अपने स्वाभिमान का तुम्हारी चरणों में वे समर्पण कर देंगे। इस प्रकार राम को आशीर्वाद देकर कौशल्य ने अपने अपार दुख को अंदर ही अंदर पी लिया। उनके मुख पर उस समय धैर्य, संतोष और आनंद झलकने लगा। उन्होंने राम के ललाट को चूम कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय राम बस नहीं सुधा बसाते हुए उन्होंने उन्हें इस प्रकार विदा किया, राम प्रसन्नता पूर्वक जाओ और सकुशल वापस आना। राम अपनी माँ के स्नेह की गहराई को समझते थे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ का बारंबार चरण स्पर्श किया और कहा, माँ दुखी मत होना, भोजन और सोना कम मत करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हर क्षण मेरा सम्मान स्थिर तथा शांत चित्त से करना। आपकी शुभकामनाएं मेरी रक्षा तथा समृद्धि में सहायक होगी। आप यहाँ दुखी होंगी तो मैं वहाँ कैसे सुखी रह सकता हूँ। मुझे वह यहाँ सुखी रखने के लिए आपको यहाँ सुखी रहना ही पड़ेगा। आप मुझे यहीं से पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देती रहिए। इतना कहकर माँ से बिछड़ने की व्यथा को साथ लेकर किंतु अपना कर्तव्य करने को तत्पर राम वहां से विदा हुए। राम जन संकुल राजपथ पर नंगे पांव चल पड़े। सद्गुरु के साक्षात प्रतीक राम को इस प्रकार देखकर जनता हद बुद्धि रह गई। नगर वासियों ने सुना था कि राम वनवास के लिए जा रहे हैं, किंतु उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि राम वनवास की खबर झूठी हो। किंतु जब उन्हें नंगे पांव आते देखा तो उनके हृदय बैठ गए और राम के राज्याभिषेक के समाचार से उन्हें जो आहत हुआ था वह असीम दुख में बदल गया। जो चेहरे पहले आह्लाद से दमक रहे थे वे मलन पड़ गए। राम से झुकाए बिना किसी ओर देखे सीता के कक्ष की ओर बढ़ गए। यह था राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 11, लक्ष्मण भी। बोलो जय श्री राम, जय सीता।